पुरानी हवेली की कहानी। एक जमाने में गुजरावाला के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली सदियों से वहां मौजूद थी और उसके बारे में कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि ये हवेली एक खौफनाक रूह का घर थी और जो भी इसमें दाखिल होता वो कभी बाहर नहीं आता। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम अली था इस हवेली के बारे में सुनकर बहुत पुरजोश हुआ। इसे यकीन था कि ये कहानियां सिर्फ अफसाने हैं और उसने ये साबित करने का फैसला किया कि ये हवेली वाकई नहीं है। अली ने अपने दोस्तों को इस हवेली में जाने की दावत दी और वो सब रात को हवेली के पास गए। जब वो हवेली के पास पहुंचे तो वो उसकी हालत से हैरान रह गए। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर गंदगी और जंग पड़ा हुआ था। अली और उसके दोस्तों ने कुछ देर हवेली को देखने के बाद इसमें दाखिल होने का फैसला किया। वो सब एहतियात से हवेली में दाखिल हुए और वो सब खामोशी से एक दूसरे के पीछे चलने लगे। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। अली और उसके दोस्तों ने अपने मोबाइल फोनों की रोशनी से रास्ता तलाश किया। वो एक बड़े हॉल में दाखिल हुए जो बहुत खाली और खामोश था। अली और उसके दोस्तों ने हॉल में कुछ देर गुजारी और फिर वो एक दूसरे के पीछे एक लंबी सीढ़ी पर चढ़ने लगे। सीढ़ियां बहुत पुरानी और खड़खड़ाती थी। अली और उसके दोस्तों को डर लग रहा था लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गए। वहां एक बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ा तख्त और एक मेज मौजूद थी। तख्त के ऊपर एक बड़ा आईना था। अली और उसके दोस्तों ने कमरे में कुछ देर गुजारी और फिर वो एक दूसरे के पीछे कमरे से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगे अली ने पीछे मोड़ कर देखा। उसने देखा कि आईने में एक खौफनाक रूह खड़ी है। रूह का चेहरा सफेद था और उसकी आंखें सुर्ख थीं। रूह ने अली को एक नजर देखी और अली खौफ से चीख पड़ा। अली के दोस्तों ने अली को सुनकर पीछे मोड़कर देखा। उन्होंने भी रूह को देखा और वो सब खौफ से घबरा गए। वो सब भागकर हवेली से बाहर निकल गए। वो सब भागते हुए गांव में गए और उन्होंने गांव वालों को हवेली में होने वाली बातों के बारे में बताया। गांव वाले अली और उसके दोस्तों की बातों पर यकीन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि ये कहानियां सिर्फ अफसाने हैं और हवेली में कोई रूह नहीं है। ताहम अली और उसके दोस्त जानते थे कि वो जो कुछ देखे थे वो सच था। वो हवेली से दूर रहने लगे और उन्होंने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। साल गुजरते गए और अली और उसके दोस्त हवेली के बारे में सोचना छोड़ गए। ताहम हवेली में रूह अब भी मौजूद थी और वो अब भी लोगों को चंद सालों बाद एक नौजवान लड़की जिसका नाम ज़ैनब था गांव में अपने खानदान के साथ आई। ज़ैनब एक बहुत ही दिलेरी और बहादुर लड़की थी। वो हमेशा नई चीजों को सीखने और तजुर्बात करने के लिए तैयार रहती थी। ज़ैनब ने हवेली के बारे में सुनी थी और वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत पुरजोश थी। उसने अपने वालिद से हवेली के बारे में पूछा और उसके वालिद ने इसे हवेली की कहानियां सुनाई। ज़ैनब ने अपने वालिद की कहानियों पर यकीन नहीं किया। इसे यकीन था कि ये कहानियां सिर्फ अफसाने हैं और हवेली में कोई रूह नहीं है। एक दिन ज़ैनब ने अपने दोस्तों को हवेली में जाने की दावत दी। इसके दोस्तों ने उसे मना किया लेकिन ज़ैनब ने उनकी बात नहीं मानी। वो अपने वालिद से इजाज़त लेकर हवेली में जाने के लिए रवाना हो गई। ज़ैनब ने हवेली के बारे में अपने वालिद से जो कुछ सुना था इससे वो बहुत खौफज़दा थी। ताहम वो अपनी हिम्मत नहीं हारने वाली थी। वो हवेली में जाने और हकीकत जानने के लिए पुरज़्म थी। ज़ैनब और उसके दोस्त हवेली के पास पहुंचे और वो सब एहतियात से हवेली में दाखिल हुए। वो सब खामोशी से एक दूसरे के पीछे चलने लगे। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। ज़ैनब और उसके दोस्तों ने अपने मोबाइल फोनों की रोशनी से रास्ता तलाश किया। वो एक बड़े हॉल में दाखिल हुए जो बहुत खाली और खामोश था। ज़ैनब और उसके दोस्तों ने हॉल में कुछ देर गुजारी और फिर वो एक दूसरे के पीछे एक लंबी सीढ़ी पर चढ़ने लगे। सीढ़ियां बहुत पुरानी और खड़खड़ाती थीं।
ज़ैनब और उसके दोस्तों को डर लग रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गया। वहां एक बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ा तख्त और एक मेज मौजूद थी। तख्त के ऊपर एक बड़ा आईना था। ज़ैनब और उसके दोस्तों ने कमरे में कुछ देर गुजारी और फिर वो एक दूसरे के पीछे कमरे से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगे, ज़ैनब ने पीछे मोड़ कर देखा। उसने देखा कि आईने में एक खौफनाक रूह खड़ी है। रूह का चेहरा सफेद था और उसकी आंखें सुर्ख थीं। रूह ने ज़ैनब को एक नज़र देखी और ज़ैनब खौफ से चीख पड़ी। ज़ैनब के दोस्तों ने ज़ैनब को सुनकर पीछे मोड़कर देखा। उन्होंने भी रूह को देखा और वो सब खौफ से घबरा गए। वो सब भागकर हवेली से बाहर निकल गए। वो सब भागते हुए गांव में गए और उन्होंने गांव वालों को हवेली में होने वाली बातों के बारे में बताया। गांव वाले ज़ैनब और उसके दोस्तों की बातों पर यकीन करने लगे। उन्होंने कहा कि ये कहानियां सच हैं और हवेली में वाकई एक खौफनाक रूह है। ज़ैनब को यकीन हो गया कि वो जो कुछ देखे थी वो सच था। वो हवेली से खौफजदा नहीं थी। वो इस रूह से लड़ने के लिए तैयार थी। ज़ैनब ने हवेली में वापस जाने का फैसला किया। वो इस रूह को शिकस्त देना। ज़ैनब ने हवेली में वापस जाने का फैसला किया। वो इस रूह को शिकस्त देना चाहती थी और इसे गांव वालों से निजात दिलाना चाहती थी। ज़ैनब ने अपने दोस्तों को अपने मंसूबे के बारे में नहीं बताया। वो उनसे डरती थी कि वो इसे रोक देंगे। ज़ैनब ने एक रात को हवेली में जाने का फैसला किया। वो रात को गांव से निकली और हवेली की तरफ रवाना हो गई। ज़ैनब ने हवेली में दाखिल होने से पहले इसने एक बड़ा चाकू अपने साथ ले लिया। वो रूह से लड़ने के लिए तैयार थी। ज़ैनब ने हवेली में दाखिल होने के बाद वो एक लंबी सीढ़ी पर चढ़ने लगी। सीढ़ियां बहुत पुरानी और खड़खड़ाती थीं। ज़ैनब को डर लग रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गई। वहां एक बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ा तख्त और एक मेज मौजूद थी। तख्त के ऊपर एक बड़ा आईना था। ज़ैनब ने आईने में देखा और उसने देखा कि रूह अब भी वहां है। रूह उसे देख रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। ज़ैनब ने चाकू उठाया और रूह पर हमला कर दिया। रूह ने भी ज़ैनब पर हमला किया। दोनों में एक जबरदस्त लड़ाई हुई। ज़ैनब ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और आखिरकार इसे रूह को शिकस्त देने में कामयाबी मिली। रूह ने अपने आखिरी सांस लिए और मर गई। ज़ैनब ने रूह को शिकस्त दे दी थी और उसने गांव वालों को इस रूह से निजात दिला दी थी। ज़ैनब एक बहादुर और दलेर लड़की थी। उसने एक खौफनाक रूह को शिकस्त दी और अपने गांव वालों को इससे निजात दिलाई। गांव वाले ज़ैनब की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने इसे एक हीरो के तौर पर सराहा। ज़ैनब ने हवेली को मिस्मार कर दिया ताकि कोई और इस रूह का शिकार न हो सके। उसने एक नई जिंदगी शुरू की और वो हमेशा अपनी बहादुरी और हौसले के लिए याद रखी जाएगी।